चलो छात्रों, प्रश्नावली 3 मैट्रिक्स के विभेद पर आ चुके हैं हम। उसका पहला क्वेश्चन है, आप देखिए। मैट्रिक्स ए दे रखा है और इसका ए स्क्वायर पूछ रहा है, तो आराम से कर सकते हो। ए स्क्वायर का मतलब है ए का इंटू ए सी, तो -1 का इंटू 1 1 और इंटू -1 1 प्लस 1 1। तो पहले स्तंभ का पहली पंक्ति से गुणा होगा 1 प्लस 1, -1 प्लस 1, दूसरे स्तंभ का करो -1 प्लस 1, 1 प्लस 1, यानी कि ए स्क्वायर बराबर 2 0 0 2। इसको अपन भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बराबर 2 कॉमन ले लिया 1 0 1, यानी ए स्क्वायर बराबर आ गया 2i2। ठीक है बेटा, पहला क्वेश्चन है ये। सेकंड क्वेश्चन, है क्वेश्चन नंबर 2। यदि a बराबर 4 2 पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति है -1 प्लस 1, तब a - 2i गुणा a - 3i ज्ञात कीजिए। ज्ञात कर, तो देखो a - 2i का मतलब है a में से 4 में से, यानी 4 2 -1 1 -2i, i का मतलब 1 0 0 1 बराबर 4 2 -1 1 -2 0 0 2। घटा दो बेटा, 4 में से 2 बचेंगे, 2 में से 0 घटाओ 2, -1 और -1, ये a - 2i का मान आ गया। अब a - 3i का मान निकालो, 3i बराबर मैट्रिक्स ए में से अब 3 का गुणा करके घटाएंगे, 4 2 -1 प्लस 1 -3 1 0 0 1, तो ये हो जाएगा a - 3i बराबर 4 2 -1 1 -3 0 0 3। a - 3i बराबर 1 2 -1 -2। ये दोनों मान निकाल लिए अलग से। अब इनका गुणा कर लो, इसलिए a - 2i गुणा a - 3i बराबर a - 2i, तो ये रहा 2 2 -1 -1, a - 3i का मान ये रहा 1 2 -1 -2। गुणा करिए, 2 मैट्रिक्स हैं, 2 का गुणा 1 से 2 -2 -1 प्लस 1, 2 गुणा 2 4 -4 -2 प्लस 2 बराबर 0 0 0 0, अर्थात शून्य मैट्रिक्स आ गए। ये आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है। यदि मैट्रिक्स ए बराबर 1 2 3 4 1 2 3 4 और बी मैट्रिक्स है 5, पहला स्तंभ एक ही स्तंभ है 5 -1, तो a इंटू बी याद करो। क्या a गुणा बी संभव है? देखो 2 गुणा 2 और ये है 2 गुणा 1,
ए के स्तंभों की संख्या 2 है, बी में पंक्तियों की संख्या 2 है, इसका मतलब ए इंटू बी संभव है। ए इंटू बी संभव है तो गुणा करेंगे 1 2 3 4 गुणा 5 माइनस 1, 5 माइनस 2 15 माइनस 4, आंसर आ गया 3 प्लस का 11, ए इंटू बी आ गया। नंबर 4 हो गया 3। क्वेश्चन नंबर 4, मैट्रिक्स वही 2 दे रखे हैं, ए बराबर आयोटा 0 और 0 आयोटा, और बी मैट्रिक्स दे रखा है 0 आयोटा पहली पंक्ति, आयोटा 0, जहाँ आयोटा का वैल्यू दे रखी है √-1। अब वो कह रहा है बी ए ज्ञात करो, बी ए यानी बी मैट्रिक्स वो वाला आगे आयोटा 0 गुणा माइनस आयोटा 0 0 आयोटा, बी इंटू ए बराबर 0 प्लस 0 माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस 0 0 प्लस 0 0 प्लस 0, तो b इंटू ए बराबर 0 माइनस आयोटा स्क्वायर 0 0, तो आंसर आ गया 0 0 आयोटा स्क्वायर। देखिए आयोटा स्क्वायर बराबर -1, तो -1 माइनस माइनस प्लस 1, इससे हो गया सॉरी, यहाँ आएगा 0 प्लस आयोटा स्क्वायर, ये जाएगा -1। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, पाँचवा क्वेश्चन। तो समीकरण दे रहे हैं 1 प्लस बी मैट्रिक्स बराबर दिया हुआ है 3 5 माइनस 7, पहली पंक्ति 3 5 माइनस 7, दूसरी पंक्ति -1 1 0 -1 1 4, तीसरी पंक्ति है 11 8 0, और a माइनस बी समीकरण में दे रखा है 1 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 1 1 0 1 0। मैट्रिक्स ए और बी ज्ञात करना है, दोनों को जोड़ दें, इसको नंबर 1 डाल दो, इसको नंबर 2, तो 1 प्लस 2 से समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर बी से बी कट जाएगा, 2a ए से ए जुड़ जाएगा, इनको जोड़ेंगे संगत पदों को, 4 5 और 1 6 -7 -1 -8 -1 प्लस 1 0 1 और 1 2 4 और 0 4 11 और 1 12 8 और 0 8 0 0, तो a बराबर आ गया 2 का भाग दे दें सब में, 2 3 -4 0 1 2 6 4 0, ये तो ए मैट्रिक्स आ गया। अब बी मैट्रिक्स निकालने के आपके पास 2 तरीके, या तो इसका ए का मान दे रख के करो, उसमें से घटा दो, या इनको घटा लो 1 माइनस 2 से, समीकरण 1 में से 2 को घटा रहे हैं, तो ये माइनस प्लस हो जाएंगे तो कट जाएंगे, ये जोड़ेंगे 2b बराबर, घटाओ इसको 3 में से 1 घटाओ 2, 5 में से 1 घटाओ 4, -7 में से -1 घटाओ तो
का 6, -1 -2, 1 में से 1 घटाओ 0, 4 में से 0 घटाओ 4, 11 में से 1 घटाओ 10, 8 में से 0 घटाओ 8, 0 में 0 घटाओ 0। तो b बराबर आ जाएगा 2 का भाग देने पर 1 2 -3 -1 0 2 5 4 0। तो मैट्रिक्स ए और बी मैंने आपको बता दिया, ऐसे निकाल सकते हैं। विलोपन विधि लगाइए। क्वेश्चन नंबर 6, दो मैट्रिक्स बराबर कर रखे हैं उसने, -2 -3 1 -22 -2 और -1 4 बराबर है x + 2 -3 1। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति है 5 -1 4 5 -1 4। तो x का मान निकालना है। ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों बराबर है, तो तुलना कर दो। तुलना से x + 2 बराबर -2, तो x बराबर आ गया -4 तथा y -2 बराबर +5, -y बराबर आ गया 5 2, यानी y बराबर -। ये x और y के मान आ गए। क्वेश्चन नंबर 7, थ्योरेटिकल एविडेंस। वो कह रहा है आव्यूह ए का क्रम 3 × 4 है। तो b इस प्रकार का आव्यूह है कि AT एवं BT दोनों परिभाषित है। AT × B तथा BT × A × BT दोनों परिभाषित हैं। तब B का क्रम याद करो। देखो, जिसका क्रम याद करना है उसको पहले मान लेते हैं। माना B का क्रम m × n, ठीक है। इसलिए BT का क्रम क्या हो जाएगा? BT का क्रम n × m। अब आपको दिया क्या है? दिया है A का क्रम 3 × 4, तब AT का क्रम क्या हो जाएगा? 4 × 3, उल्टा हो जाएगा। अब AT × B संभव होगा यदि, कब संभव होगा? AT के स्तंभ बराबर B की पंक्ति। AT में स्तंभ कितने हैं? 3। B में पंक्ति कितनी है? m, अर्थात m का मान मिल गया हमें। फिर समझ लो, वो कह रहा है AT × B संभव है, अर्थात AT का गुणा B से हो सकता है। अब शर्त क्या होती है? AT में स्तंभों की संख्या बराबर B में पंक्तियों की संख्या। तो AT में स्तंभ कितने हैं? देखो, AT का क्रम 4 × 3 ये स्तंभ है, और B में पंक्तियों की संख्या, B में पंक्ति क्या मानी है आपने? m, तो m का मान आ गया। अब n का मान और निकालना है। अब देखो, A × BT संभव होगा यदि A में स्तंभ बराबर BT में पंक्ति।
अब ए में स्तंभ कितने हैं देखो, ए का क्रम कितना है 3, 4 हो गए। ए में स्तंभ 4 है। बीटी में पंक्ति कितने हैं n, तो n का मान 4 आ गया। इसलिए बी का क्रम हो गया, बी का क्रम m गुणा n यानी 3 गुणा 4। बी का क्रम भी 3 गुणा 4 ही होगा। अगला क्वेश्चन है बेटा 8वां। क्वेश्चन नंबर 8, मैट्रिक्स ए दे रखा है आपको -1 -2 -1 -1 -1 7 4 4 और 1 -x -3। सममित है तो x का मान बताओ। सममित का मतलब जानते हो आप, कोई भी मैट्रिक्स सममित होता है तो उसका परवर्त उसके बराबर होता है, यानी AT बराबर A। तो AT निकाल लेते हैं इसका पहले हम। पहला स्तंभ पहली पंक्ति बना दो, -2 -1 +1। दूसरा स्तंभ -1 7 -x। तीसरा स्तंभ 1 4 -3। AT चूंकि A सममित है इसलिए A बराबर AT, अर्थात A तो ये रहा -2 -1 1 7 4 1 -x -3 बराबर ये -2 -1 -1 7 -x 1 4 -3। तुलना कर दो, तुलना से x है ये -x है, ये -x है ये 4 है, तो x बराबर आ गया -4। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9। ऐसे आपने कई सवाल किए हैं, फिर एक बार करा रहा हूँ। एक 3 गुणा 3 क्रम का मैट्रिक्स बनाओ जिसका अवयव Bij बराबर I क्रॉस I इंटू जे। बेटा बी मैट्रिक्स आप इसका एक अच्छा मैट्रिक्स बना लेते हैं 3 गुणा 3 क्रम का, B11 B12 B13 3 स्तंभ हो गए, 3 पंक्ति और बनाते हैं और B23 B31 B32 और B33। देख लो ये 3 गुणा 3 क्रम का है, 3 पंक्ति 3 स्तंभ। अब हमें ये 9 मान निकालना, इसकी सहायता से इसमें रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो B11 इस सूत्र में I और J का मान 1 1 रख दो, 1 1 बराबर 1। B12 1 गुणा 2 बराबर 2। B13 1 गुणा 3 बराबर 3। अगला B21 2 गुणा 1 बराबर 2। B3 E22 2 गुणा 2 बराबर 4। B23 2 गुणा 3 बराबर 3 दूनी 6। अगला B31 3 गुणा 1 बराबर 3। B32 3 गुणा 2 बराबर 6। B33 3 गुणा 3 बराबर 9। इसलिए बी मैट्रिक्स हो गया B11 का मान 1 2 3, ये दूसरी पंक्ति है 2 4 6, तीसरी पंक्ति है 3 6, 3 गुणा 3 क्रम का हो गया।
समझ में आ गया बेटा? ऐसा सवाल मोस्ट है इस टाइप के 3.2 में भी दे रखे हैं, सॉरी 3.1 और 3 विविध 3.1 में मिलेंगे और विविध में है। इनमें से कोई एक सवाल आपको पेपर में मिल सकता है, तो आप ध्यान से इसको इस तरह के सवालों को कर सकते हैं, करके देखिएगा। दसवां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, यदि a बराबर है 2 3 -4 -1 2 3 और B मैट्रिक्स है -1 2 3 4 -5 6, तो वो कह रहा है a प्लस बी टी याद करो। a प्लस बी टी बहुत सिंपल सा है, इससे बी टी निकाल लो। पंक्ति स्तंभों को परस्पर बदलने पर ट्रांसपोज मिल जाता है b का परिवर्त मैट्रिक्स, तो -1 3 -5 2 4 -6, ये बी टी आ गया। इसलिए a प्लस बी टी बराबर ए मैट्रिक्स है 2 3 -4 -1 2 3 प्लस -1 3 -5 2 4 -6, तो ये हो जाएगा। जोड़ दें, 2 में -1 जोड़ेंगे 1 आएगा, 3 और 3 6 माइनस का 9 1 6 -3, ये आंसर। तो बेटा विविध की हमने 1 से लेके 10 तक की प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है। आगे तुम स्वयं करके देंगे, बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनको आप बड़े आसानी से कर सकते हो, और जो प्रॉब्लम होंगी अब यहाँ से आगे मैं उन्हीं प्रॉब्लम को कराऊंगा जिनमें आपको समस्या आ सकती है। ठीक है बेटे, तो आज यहाँ तक। नेक्स्ट अगले लेक्चर में शेष प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी और लगभग समाप्त होगा ये चैप्टर।